हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जो विरोधी हैं वो क्या फालतू की बातें कर रहे हैं। ये सब कुछ आपको बताने वाली हूँ टैरो के माध्यम से। रीडिंग एकदम जनरल रहने वाली है, इसलिए ज़बरदस्ती कोई भी पार्ट रीडिंग का अपने ऊपर रेजोनेट करने की कोशिश ना करें। जितना आपसे ऑटोमेटिक रेजोनेट हो रहा है, जितना आपसे चीज़ें मैच हो रही हैं, वो आपके लिए होती हैं। जो नहीं होती हैं वो कोई और इंसान अगर सुनता है तो उससे मैच हो जाती हैं। वैसे तो मैं अपने एंजल से ब्लेसिंग्स लेकर ही, आप सबकी एनर्जी लेकर ही, आपकी एनर्जी पिक करती हूँ। जो कमेंट्स करते हो आप, उससे लेकर ही मैं ये रीडिंग लेकर आती हूँ। लेकिन ऐसा हो जाता है कई बार कि रीडिंग रेजोनेट नहीं हो पाती है और किसी किसी को अपने सवालों के जवाब नहीं मिल पाते हैं, तो ऐसे में आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड होती है, उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। अगर आप फ्री में रीडिंग चाहते हैं तो मैं लाइव आती हूँ, आप वहाँ पर क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर जनरल रीडिंग से ही अपने आंसर्स ढूंढ सकते हैं। आई होप आपको ये मैसेज मेरा अच्छे से समझ आया होगा। कांटेक्ट करना चाहते हैं अगर आप पर्सनल रीडिंग के लिए, जो कि पेमेंट करके होती है, उसके लिए ये जो नंबर है इस पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं 8840298154। इस नंबर पर आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे रीडिंग प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए मैं आज की जनरल रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। मेल फीमेल ट्रांस, आप सभी, किसी भी जेंडर के आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे वीडियो में। आप सबको मेरी तरफ से प्रणाम। अब मैंने आप लोगों की सारी एंजल से, डिवाइन से ब्लेसिंग्स लिए हैं। मैं फिर से दुआ करूँगी, ईश्वर आप सबकी एनर्जी मुझ पर आए और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी रीडिंग ला पाऊँ, जो आपको सच का सामना करने की हिम्मत भी दे और सच बताए भी, ताकि आप आगे के एक्शन ठीक कर पाएँ। तो मैंने कार्ड शफल करके सिलेक्ट कर लिए हैं, जिसके माध्यम से मुझे ये चीज़ पता चल रही है कि कहीं ना कहीं अभी जो आपके विरोधी हैं उन्हें कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हुए। कहीं ना कहीं एक तरीके से उन्हें एक झटका ही मिला, एक झटका मिला, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई, टावर मोमेंट आया उनकी लाइफ में और वो एक तरीके से टूट गए थे। आपके जो विरोधी हैं उनके साथ कुछ तो ऐसा हुआ कि बहुत ही बुरी तरह ध्वस्त हुए। लेकिन बड़े ही बदतमीज़ और ज़िद्दी किस्म के ये इंसान हैं, बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है इनके अंदर, बहुत ही मतलब बुरे काम करने के लिए बड़े प्रतापी हैं। ये काम करने के लिए कहीं से भी हिम्मत जुटाते हैं और इतना सब कुछ होने के बाद भी बेशर्म बने हुए हैं। हिम्मत है इनमें भाई, बाज नहीं आ रहे हैं। ये लेकर तलवार आपको पीठ पीछे से घोंपना चाहते हैं। आपका जो आपके साथ इनका जो टर्म्स है, जो इनका बॉन्ड है, वो मुझे ख़त्म होते हुए दिख रहा है। और एक और चीज़ दिख रही है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं वो ज़रिया बनते हो, आप कहीं ना कहीं वो पर्सन बनते हो जो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम लेकर आ जाते हो, जो इनकी लाइफ में टेंशन्स देते हो, जो इन्हें परेशान करते हो। तो इसलिए ये रिवेंज मोड में चले गए हैं, जबकि आपने अपने एंड से कुछ भी नहीं किया। ये आप, ये समय कह लीजिए, ये कुछ भी कह लीजिए, रीज़न ये बन जाता है कि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में आपका नाम उभर आ जाता है, हाईलाइट हो जाता है आपका नाम। कुछ भी कांड होगा, तो कुछ भी बात होगी, कोई भी किस्सा होगा, उसमें आपका नाम हाईलाइट हो जाएगा। तो उनके दिमाग में ये चीज़ खनक चुकी है, ये चीज़ उनके दिमाग में हाईलाइट हो चुकी है कि आप ही हर चीज़ का मुद्दा हो, हर चीज़ का कारण हो, हर चीज़ की प्रॉब्लम हो, तो आपको ही जड़ से ख़त्म कर दिया जाए, ऐसा सोचते हैं। आपकी जो इमेज है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, उसे नज़र लगाने पे बैठ गए हैं। कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से आपकी बहुत वैल्यू है, सामाजिक रूप से आपकी बड़ी इज्जत करते हैं लोग, तो ये उस इज़्ज़त को ख़त्म करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप वो इज़्ज़त डिज़र्व नहीं करते हो जो आपको मिल रही है, या वो इज़्ज़त आपको नहीं मिलनी चाहिए। तो कैसे भी करके अगर उस इज़्ज़त को ख़त्म किया जाए तो इन्हें लगता है कि वो सबसे बड़ी इनकी जीत होगी। तो ये उसी चीज़ के लिए प्रयासरत रहते हैं, हमेशा उस आपके एंटी रहते हैं, हमेशा ऐसे एक्शंस करेंगे, हमेशा ऐसी बातें करेंगे कि लोग आपके एंटी हो जाएं, लोग आपको नापसंद करें, लोग आपके ख़िलाफ़ हों और कहीं ना कहीं आपसे सब दूर होते चले जाएंगे। तभी तो ये जीत पाएंगे, क्योंकि अभी सब लोग आपके साथ हैं, सब लोग आपको चाहते हैं, सब लोग आपको मानते हैं, आपको प्यार करते हैं सब लोग।
तो इनका बस नहीं चल पाता। इनका बस तब चलता जब कोई आपको प्यार नहीं करता, जब कोई आपको नहीं मानता। अब यहाँ पर ऐसा होता नहीं है। तो ये आपके चरित्र पर आ गए हैं। मतलब आप सारे हथकंडे इन्होंने अपना लिए, जब कोई काम नहीं कर रहा है तो ये आपके कैरेक्टर पे आ गए हैं। इन्होंने एक तरीके से आसपास के लोगों को वश में कर लिया, ऐसा वशीकरण किया है उनके ऊपर, ऐसी एनर्जी उनके ऊपर डाली। आई डोंट नो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं ये, ऐसी क्या पावर है इनमें। ये तो इतना स्पिरिचुअल हूँ मैं, ये जानना मेरे लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि ऐसा इन्होंने क्या किया है कि सब लोग इनसे इतने इन्फ्लुएंस हैं, इतने इनकी बातों में आ गए हैं, एक तरीके से खो जाते हैं इनकी बातों में। जब ये बात करना स्टार्ट करते हैं आपके विरोधी, तो लोग इनकी बात को सच मानते चले जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि जो बातें बोली जा रही हैं, जो बातें हो रही हैं, वो सारी बातें सब कुछ सच है, वो सारी बातें कहीं ना कहीं फैक्ट है, ऐसा लगने लगता है इनको। और ऐसा लगने की वजह से ऐसा होता ही है कि इनकी जो फीलिंग्स है ना आपके आसपास के लोगों की, वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो उनकी फीलिंग्स भी बदल जाती हैं। जो लोग आपको अच्छा समझते थे, जो लोग आपको मानते थे पॉजिटिव, वो लोग भी आपके चरित्र पर सवाल उठाने लगते हैं। सब कुछ सच जानते बूझते आपके अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। आपके बारे में इतनी गंदी गंदी बातें उड़ाई जा रही हैं कि आप खुद में बंधा हुआ महसूस करने लग गए हो। आप बंधन में महसूस कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आप इस एनर्जी में आ जाते हो। जब सबका बिहेवियर देखते हो तो आपको लगता है कि मैं ये सब कुछ छोड़ के जाऊँ यहाँ से, मैं यहाँ से कहीं दूर रहने लगूँ, मैं गिव अप कर दूँ, या मैं इस जीवन को ख़त्म कर दूँ, या मैं इस इंसान को ख़त्म कर दूँ। इतनी आपके अंदर अग्रेशन आ जाता है, इतनी नेगेटिविटी आ जाती है। और वो अपनी नेगेटिविटी डायरेक्ट आप तक ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, बाकी लोगों से बात करके, बाकी लोगों के द्वारा वो एनर्जी जो है नेगेटिव, वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं कंटिन्यू आप तक। और कहीं ना कहीं जाने अनजाने आप उस एनर्जी में फंस रहे हैं। आप नहीं जान पा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसे ही उदास हूँ, आपको लगता है कि मैं ऐसे ही परेशान हूँ, आपको ऐसा लगता है कि ऐसे ही लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं तो मेरा मन दुखी हो जाता है, मेरा मन यहाँ से भागने को करता है। ऐसा कुछ नहीं है। वो एनर्जी आपके पास भेजी जा रही है, वो माइंड आपका वैसा किया जा रहा है, वो चीज़ें, वो नैरेटिव ऐसे सेट किए जा रहे हैं, सारी चीज़ें उस हिसाब से फेंके जा रहे हैं पासे कि सारे चीज़ें उनके लिए एक रो में हो जाएं, आसान हो जाए उनके लिए, आपको भगाना आसान हो जाए। जब आप चले जाओगे तो वही वो बचेंगे, नामबरी भी उनकी होगी, उन्हीं का नाम होगा, उन्हीं का फेम होगा, सब कुछ उन्हीं का होगा। कोई अपोजिशन पार्टी ही नहीं होगी। एवरीथिंग विल बी वेरी इजी एंड वेरी सॉर्टेड। सो दे जस्ट वांट टू रिमूव यू लाइक एनीथिंग। मतलब ऐसा बोलना चाहिए, लिटर की तरह आपको हटा देना चाहते हैं। अब एक आप खुद बताओ, आप कचड़े, अगर वो आपको कचड़ा समझते हैं, आपको कचड़े के बराबर भी वैल्यू नहीं देते हैं, आपको थ्रो कर दिया उन्होंने अपनी लाइफ से और आपसे कांटेक्ट भी नहीं रखना चाहते हैं, बट स्टिल आप पर पूरा फोकस रखते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ पर, सब कुछ। जब आपसे कांटेक्ट नहीं रखना चाहते, जब आपसे मतलब नहीं रखना चाहते, जब आप इतने गंदे इंसान आपको मानते हैं, जब आपका कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, इतने ज़्यादा नार्सिसिस्ट हैं, तो फिर आप पे निगाह क्यों रखते हैं? इस चीज़ का आपने जवाब ढूंढा। इसलिए रखते हैं कि उनको आप चाहिए भी नहीं और उनको आप चाहिए भी। मतलब उनको एक ऐसा इंसान चाहिए जिसे वो दुखी कर सकते हों, जो उनकी वजह से परेशान हो। उन्हें अच्छा लगता है कि जब लोग परेशान होते हैं, जब आपके कैरेक्टर के बारे में गलत अफवाह उड़ाई गई, जब आपके बारे में झूठी बातें फैलाई गई, जब आपके घर वालों की बेइज्जती करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी इंसान ने, तो इस इंसान को बड़ा मज़ा आया। इस इंसान ने पार्टी की होगी, क्योंकि मुझे थर्ड पार्टी का ऐसा दिख रहा है कि मतलब 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्लियरली बता रहा है कि इन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी की, इन्होंने एंजॉयमेंट किया। जब आपका दुख का समय था, आप सो नहीं पाए रात में, टेंशन हुई आपको, आप परेशान हुए कि सारी चीज़ें एकदम से आपके एंटी कैसे चली गई, सारी चीज़ें, सारे लोग आपके फेवर में थे, अचानक से ऐसे गलत बातें कैसे उठने लगी, लोग बिलीव कैसे करने लगे, लोग बिलीव कर रहे हैं ऐसे झूठे रूमर पे। आपसे आकर लोग पूछते हैं कि ऐसी बात है, मुझे ऐसे सुनने में आया, ऐसा है क्या? जो लोग आपको जानते हैं उसके बाद उनका ये पूछना आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है, बहुत ज़्यादा ही।
आपको परेशान कर देता है ये पूछना उनका। आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान तो मेरा अपना था, ये इंसान को तो सब कुछ पता था, उसके बाद भी अगर ये इंसान मेरे बारे में मुझे मिसजज कर रहे हैं, मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, तो बाकी लोग क्या करते होंगे, तो बाकी लोग कितना मिसजज करते होंगे मुझे। ऐसा सब कुछ आप सोचने लगे हो। इतना ज़्यादा आपका दिमाग ख़राब कर दिया है इन्होंने। लेकिन एक होता है ना कि इंसान दिखावा ही कर लेता है अच्छे होने का। अब ये इंसान तो धीरे धीरे उस मोड में आ गया कि इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप क्या सोच रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनका मतलब है अगर बुराई करने का, ये करेंगे। इनका मतलब है बुरा करने का, तो ये करेंगे। इनको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन मुझे जज करेगा, कौन मुझे जज नहीं करेगा, कौन मेरे फेवर में रहेगा, कौन नहीं करेगा। क्योंकि इन्होंने सबको ऑलरेडी इन्फ्लुएंस कर रखा है। इन्हें पता है इतनी स्ट्रॉन्ग इनकी पावर है, इन्हें पता है इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, किसी को भी वश में कर लेते हैं तुरंत। तो इन्हें पता है कि कोई मेरे अगेंस्ट जाएगा ही नहीं, और कोई जाएगा भी तो मुझे वश में करना तो आता ही है, तो मैं क्यों ही डरूं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अपने हवा में उड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही इनकी एनर्जी जो दिख रही है ना, बड़े खुश हैं अभी। वो होता है ना दूसरे के घर में आग लगाकर तमाशा देखने का मज़ा कुछ और होता है। ऐसे लोग ऐसे होते हैं ना, उनको दूसरे का घर बर्बाद करके, दूसरे के जीवन में शांति करके, दूसरे को चोट पहुंचाकर उसका दर्द देखने में मज़ा आता है। तो वो ये लोग हैं, इनको ऐसी चीज़ें पसंद हैं, इनको ऐसी चीज़ें पसंद है। तो ऐसे काम ये मूवी में होते हैं, मूवी में क्यों नहीं देखते, ये एंटरटेनमेंट वहीं से कर ले। लेकिन नहीं, इनको रियल लाइफ में ये सब करना पसंद है। एक होता है ना कि इनका दिमाग ख़राब हो गया, इनको लगता है कि ये सारी चीज़ें रियल लाइफ में करने से, सारी चीज़ें तो ज़्यादा मज़ा आएगा ये सब करने से। ये वही है, मतलब दे आर डूइंग जस्ट फॉर फन। उनको बस मज़ा आ रहा है ये सब दूसरों को परेशान करने में, उनको सुकून मिल रहा है उस चीज़ में। आप बताइए इस चीज़ में जिसे सुकून मिल रहा हो तो वो राक्षस से कम है क्या? आप खुद बताओ मुझे, आपको क्या लगता है? कमेंट में प्लीज़ आप लोग बताओ मुझे, मैं जानना चाहती हूँ। एक तरीके से मैं आपसे भी कम्युनिकेट करना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ क्या सिर्फ मैं ही हूँ ऐसी जिसे ये ऐसा लग रहा है कि ऐसे लोग राक्षस हैं, इंसान कहलाने के लायक नहीं है? जो किसी के चरित्र पर आ जाए, लड़ाई झगड़े में किसी के चरित्र पर आ जाए, अगर कोई सही है तो वो कितना बौखला जाएगा। आप सोचिए, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप बराबर लड़ाई झगड़ा करो, बिल्कुल बात सही है। आप मार पीट पे उतर आए, आप वॉयलेंट हो गए, आपने गाली गलौज कर ली, अब्यूज़िव हो गए, आप सब कुछ हो गया, एक्सट्रीम हो गया। आप अपना बेस्ट कर सकते थे लड़ाई में, आपने एक्सट्रीम कर दिया। आपने जीतने के लिए वॉर को, मतलब इतना डर्टी गेम कर दिया उसको कि आप कैरेक्टर पे आ गए। मतलब इंसान चरित्र का आपको प्रमाण कैसे देगा? हर जगह तो कैमरे नहीं हो सकते हैं ना, या हर जगह लोग नहीं हो सकते जो हर जगह हर सच को देख सकते हो। कई सच ऐसे होते हैं कि जो इंसान खुद जानता है कि सच क्या है, और वो इंसान साबित भी नहीं कर पाता। ऐसा नहीं है कि हमेशा लड़कियों के साथ ही गलत होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई लोग ऐसे, कई मेल ऐसे हैं, कई आदमी पुरुष ऐसे हैं जिनको पता है कि वो सही है, लेकिन उन पे गलत इल्ज़ाम लगाए गए हैं और उनको सालें हो गई हैं, मतलब बहुत ईयर्स हो गए हैं, और वो खुद को बेगुनाह प्रूव नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि प्रूफ नहीं है उन पे। ऐसे लोग, मतलब ऐसे तुम्हें तो ऐसा लगता है कि, मुझे लगता है कि सबके मन में आता होगा कि हम हर जगह कैमरा इनबिल्ट कर देते हैं। बताओ, इतना झूठा इल्ज़ाम, चरित्र पे इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम, और सिर्फ किस लिए? स्वार्थवश, सिर्फ स्वार्थ, और कुछ भी नहीं है। अब यही है कि ऐसे इंसान का क्या ही कर सकते हैं। मैं एक बार देख लेती हूँ एंजल आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या उनका मैसेज है आपके लिए। तो यहाँ पे जैसे कि मुझे दिख रहा है, तो एंजल तो अभी यही कह रहे हैं कि पीस विल कम टुवर्ड्स यू। आपकी तरफ पीस आने वाला है, बहुत जल्दी सुकून आपके जीवन में आने वाला है। एंड दिस टाइम विल पास। सब हमेशा यही समय नहीं रहने वाला है, सब समय का खेल है, समय सब कुछ खुद सही कर देगा। तो अभी एंजल का मैसेज यही है, प्लीज़ बी काम, बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग, एवरीथिंग विल बी ऑन टाइम, everything will be sorted, everything will be clear like a crystal. But right now you need to be really strong and you need to be very careful. Be strong, be careful. और आप सब बहुत ज़्यादा ही समझदार हैं। मैं हर बार यही कहती हूँ, मैं अभी भी यही कहूँगी, मैं तो एक तुच्छ ज़रिया हूँ। बस ईश्वर ने मुझे चुना है कि मैं आप तक उनके मैसेज पहुँचा पाऊँ, और कुछ भी नहीं है।
मानना या ना मानना आपके ऊपर है। कोई अगर एंटरटेनमेंट के लिए देख रहा है तो इस वीडियो को एंटरटेनमेंट के लिए ना देखें। ये बहुत सीरियस टॉपिक है। मैं आपको जो डिवाइन के एंजल के मैसेज होते हैं वो आप तक ट्रांसफ़र करती हूँ, उसको फॉलो करना नहीं करना आपके हाथ में है। बाकी मेरा काम तो मैंने कर दिया है, अब आपका काम भी है थोड़ा सा सपोर्ट और मोटिवेट करते रहें जैसे कि आप हमेशा करते हैं। भर भर के कमेंट्स करें, अपनी एनर्जी भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर किसी के क्वेश्चन है और अगर आपको लगता है कि आप रीडिंग नहीं करवा सकते हैं, वैसे तो चार्जेस बहुत कम होते हैं, 250 से चार्जेस स्टार्ट है। मैंने अभी बहुत कम कर रखे हैं ऑनलाइन, क्योंकि अभी नया नया मैंने स्टार्ट किया है ऑनलाइन में। वैसे तो पर्सनली क्लाइंट से जब मैं करती हूँ तो चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बट अभी यूट्यूब के क्लाइंट्स के चार्जेस अभी मैंने बहुत कम कर रखे हैं। तो आपको करवाने हैं तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं, बट कल मैं लाइव भी आऊँगी तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको आज की रीडिंग जो है वो हेल्पफुल लगी होगी, आपसे रेजोनेट भी की होगी। प्लीज़ मुझे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी बातें क्या सही है क्या नहीं है। और अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। वीडियो को बहुत सारा प्यार दें जैसे कि आप मुझे देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।